हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम चेक करने वाले हैं गाइस, जिन भी लोगों के दादा-दादी, नाना-नानी या फिर मदर-फादर अगर इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेल एनर्जी से स्टार्ट करूँगी। अगर आपके फादर इस दुनिया में नहीं हैं, दादाजी या फिर नाना जी इस दुनिया में नहीं हैं, तो वो आपको क्या मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं? सबसे पहला मैसेज उनका ये है गाइस कि देखो, आपके माइंड में जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, अंदर ही अंदर आपके माइंड में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपके माइंड में जो आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो और ओवरथिंकिंग कर के आप जो परेशान हो रहे हो और खुद की वाइब्रेशन लो कर रहे हो ना गाइस, और बर्डन ले रहे हो, सबसे पहले तो आपको ये एनर्जी रिलीज़ करनी होगी। ये मैसेज है उनका, बिकॉज़ उनकी जो एनर्जीज़ है ना गाइस, वो देखो 24/7 आपको वॉच करते हैं। और अगर आप आज भी उनकी यादों में कोई तड़प रहा है, कोई रो रहा है ना गाइस, तो देखो उन्हें भी परेशानी होती है। तो आपको उनके लिए रोना नहीं होता है, जस्ट उनके लिए थैंकफुल होना होता है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपके लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है, उन्हें थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। और अगर किसी के अपने दादा के साथ, नाना जी के साथ या फिर फादर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो देखो गाइज़, आपको उस एनर्जी को भी रिलीज़ करना होगा, बिकॉज़ अभी वक़्त आ चुका है कि वो एनर्जी आपको रिलीज़ करनी होगी। और जब तक आप ये एनर्जी रिलीज़ नहीं करते हो, तो कहीं न कहीं पर आपके लाइफ़ में, पर्सनल लाइफ़ में, मैरिड लाइफ़ में, लव रिलेशनशिप में, फाइनेंशियल लाइफ़ में, करियर, बिज़नेस, प्रॉपर्टी, जहाँ पर भी जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, उसका रीज़न ये है कि हो सकता है आपके घर के जो मेल रहे हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, या फिर एनर्जी ये भी है कि किसी के फादर है, ज़िंदा भी है, तो भी अगर आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो आपको फादर वुंड्स को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीच में ही ये मैसेज आया गाइज़, एक्चुअली मैंने ये जो इस दुनिया में नहीं है, उन लोगों के लिए रीडिंग की थी। लेकिन कभी-कभी यूनिवर्स जो आपको कन्वे करना चाहते हैं, वो कर ही देते हैं। ये ज हमारी जो रीडिंग्स होती है, हम बस एक ज़रिया होते हैं। तो यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपके फादर के साथ अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील कीजिए। और जो भी लोग इस दुनिया में नहीं हैं, वो भी आपको यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि देखो, यहाँ पर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो गाइज़, जो बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा सेक्रेड कनेक्शन है। ये जो पर्सन है जिनके साथ करंटली आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, या कुछ ना कुछ आपके रिश्ते में अनबन चल रही है, टावर आ चुका है। तो वो जो कनेक्शन है गाइज़, वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इस कनेक्शन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, और इस कनेक्शन में विक्ट्री भी आपको मिलने वाली है, सक्सेस भी आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ लाइफ लेसन्स लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इसी वजह से इस रिश्ते में कुछ न कुछ दूरियाँ आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, या फिर लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ पर जानबूझकर थर्ड पार्टीज़ ने कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क कर दिया, या जो कुछ भी किया। तो ये सब एनर्जीज़ आपके जो पिता इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें पहले से ये सारी चीज़ें पता थी। अभी भी उन्हें वो यही मैसेजेस आपको कन्वे करना चाहते हैं। अगर बार-बार क्रोज़ की आवाज़ आपको सुनाई देती है, कौवा बार-बार आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइडर दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा स्पाइडर के जो जाले होते हैं, वो कहीं न कहीं पर अनएक्सपेक्टेडली आपको दिखाई देते हैं। तो कैट्स आपके सामने बार-बार आ जाती है, और ये जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, इनका जो एक बिहेवियरल पैटर्न है, वो आपको थोड़ा-सा स्ट्रेंज महसूस होता है। आपको समझ में नहीं आता है कि ये एनिमल्स बार-बार आपके आस-पास क्यों आ रहे हैं और ये क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं पर गाइज़, ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ये कहीं आपके पूर्वजों की एनर्जीज़ है, जो आपके दादा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, नाना आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर पिता आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। और वो आपको सतर्क करना चाहते हैं कि आपके अपने ही, आपके घर परिवार वाले लोग ही आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं,
कुछ ना कुछ जाल बुनने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आपको फँसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर से आपको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके हक की संपत्ति ये हड़पना चाहते हैं और आपको पूरी तरीके से अलग करना चाहते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं गाइज़, और उनकी एनर्जी कहीं न कहीं पर आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपको आपकी मतलब जो शक्ति है ना, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो काबिलियत है, उसे आपको नहीं भूलना है गाइज़। देखो, लाइफ़ में बहुत बार चैलेंजेस आते हैं, बहुत बड़े संघर्षों का सामना करना होता है। लेकिन ये जो चैलेंजिंग टाइम होता है ना गाइज़, यही आपका सबसे बड़ा शिक्षक होता है। यही सबसे बड़ा आपका गुरु होता है, बिकॉज़ ये जो चैलेंजिंग टाइम, ये जो सफरिंग्स, टावर मोमेंट्स, ये जो कुछ भी परेशानियाँ आपकी लाइफ़ में आती हैं, यही परेशानियाँ आपको पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, पहले से ज़्यादा अवेयर बनाती है। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा भोले थे, अब आप उतने भोले नहीं रहे हो, आपको भी मतलब ल लोगों की चालाकियाँ समझ में आने लगी है, या कहीं न कहीं पर आप भी थोड़े बहुत चालाक अब बन ही चुके हो। ये वाली भी एनर्जीज़ है। तो देखो, वक़्त और समय ना हर इंसान को पूरी तरीके से बदल देता है। तो कहीं न कहीं पर आपके एंसेस्टर्स आपको यही कहने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, और ख़ास करके अभी करंटली आप जिन भी लोगों के सराउंडिंग में हो और जो भी लोग आपके आस-पास हैं, भले ही वो आपके अपने ही क्यों ना हो, लेकिन आपके अपनों में ही कुछ न कुछ आस्तीन के साँप छुपे हुए हैं यहाँ पर। किसी के अ, भाई की एनर्जीज़ है गाइज़, या फिर ये देखो, 2 फीमेल्स हैं और उनके साथ 1 मेल है। ये आपके घर के ही सदस्य हैं। और ये जो लोग हैं ना गाइज़, ये मिले हुए हैं। ये आपसे हो सकता है मीठी-मीठी बातें करते हैं, और ये आपकी जो प्लानिंग्स है, ख़ास करके प्रॉपर्टी को रिलेटेड या फिर आपके रिलेशनशिप को रिलेटेड, जो कुछ भी आपकी प्लानिंग्स है, प्लॉटिंग्स है, जो भी आपकी सोच है, या फिर भविष्य में आप किस तरीके के डिसीजंस लेने वाले हो। तो ये लोग आपसे बहुत चिकनी-चुपड़ी बातें करके, आपका ये वेल विशर है ऐसा प्रिटेंड करके आपसे वो बातें निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों से आपको सतर्क रहने के लिए आपके पूर्वज बता रहे हैं। यहाँ पर कोई मेल है गाइस, और ये जो मेल है ना, ये देखो, इसकी एज किसी का भाई है, ये किसी मतलब किसी का सगा भाई हो सकता है, या फिर किसी का कज़िन ब्रदर हो सकता है, मौसी का लड़का, बुआ का लड़का, या फिर किसी के मामा का लड़का, ऐसी वाली एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो ये जो कुछ भी एनर्जीज़ है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जी है जो आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, और ये जो भी है ना आपका भाई, ये 2 फीमेल्स के साथ इन्वॉल्व्ड है, ये घर की ही फीमेल है। एक इसकी खुद की माँ हो सकती है, और दूसरी कोई फीमेल है गाइस, या तो ये आपकी खुद की माँ हो सकती है। मतलब ये 2 बहनें और ये भाई, कज़िन ब्रदर, ऐसी किसी की एनर्जीज़ है, या फिर ये 2 फीमेल्स जो कोई भी है, ये घर की ही है गाइस। एक भाभी हो सकती है, मतलब ये पूरा कपल है, एक आपके भैया-भाभी और उनकी मदर, ऐसी एनर्जी है, या फिर ये आपकी मदर, आपकी मौसी, और ये अलग ही टाइप का ट्रायंगल है गाइस ये। आपको जिन भी लोगों पर यहाँ पर मतलब डाउट आ रहा है ना, जब मैं एनर्जी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप समझ लीजिए कि ये वही लोग हैं, जो आपके सगे नहीं हैं, जो सगेपन का नाटक कर रहे हैं, और आपके पिता आपको, दादा या नाना आपको सतर्क करना चाहते हैं कि इन लोगों से आपको खुद का बचाव करना है। आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज़ है, इन्हें बिल्कुल भी नहीं बतानी है, ख़ास करके आपके रिश्ते को लेकर आप क्या सोच रहे हो और क्या डिसीज़न लेने वाले हो। हो सकता है अगर आपका आपके किसी घर की फीमेल सदस्य के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है, या फिर आप उनसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं हो, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है ये जो मेल है ना, ये कहीं न कहीं पर मैसेंजर का काम कर रहा है, जो आपका भाई है। अब ये किस तरीके का भाई है, ये आप ही को पता है, कज़िन ब्रदर है या फिर सगा भाई है, ये आपको पता है। तो ये वाली एनर्जीज़ है, तो इससे आपको बचकर रहने के लिए बोला जा रहा है, इसे कुछ भी चीज़ें नहीं बतानी है। बिकॉज़ ये पूरी तरीके से आपके लिए पॉज़िटिव एनर्जी नहीं है गाइस, तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, और कहीं न कहीं पर आप देखो एक सन की ऊर्जा को कैरी करते हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है,
वो आपके अंदर वर्थ है, आप वर्दी हो, आप काफ़ी ज़्यादा आपका जो भविष्य है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है गाइज़। और ये तभी पॉसिबल है ना गाइज़ जब आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाओगे और जब आप बगावत पर आ जाओगे। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जब आप बगावत पर आ जाओगे, जब आप अपने हक के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दोगे, आप किसी की भी नहीं सुनोगे, आपको जो चाहिए उसी दिशा में जब आप एक्शन लेना शुरू करोगे ना गाइज़, तब देखो कैसे इन लोगों की पोल खुल जाती है। अभी तो देखो हो सकता है आपको आपकी आँखों पर या तो पट्टी है या फिर आपको समझ में तो आ चुकी है इनकी स्ट्रैटेजीज़, लेकिन फिर भी आप अगर इनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो ना, तो ये अभी सतर्क नहीं है। लेकिन इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स और ये जो आपके पूर्वज हैं वो आपको अवेयर करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आपको बचना है। ये किसी की खुद की माँ भी हो सकती है गाइज़, जब माँ की एनर्जी आती है ना बहुत बुरा लगता है गाइज़, कि ऐसी माँ हो सकती है क्या किसी की? लेकिन है जो जिसे बस पैसा चाहिए और प्रॉपर्टी चाहिए, और ये बहुत ही कार्मिक मदर हो सकती है गाइज़ किसी की। आप में से किसी की जो जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव पेंडिंग कर्मा था। तो इस वजह से आपने इस फीमेल के माध्यम से आप इस दुनिया में आए हो और आपका इस लाइफ टाइम में रिश्ता मदर का है। लेकिन पास्ट लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ दुश्मनी इस फीमेल के साथ आपकी रही है। फिर पास्ट लाइफ में इसका जेंडर मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। तो वो कहीं न कहीं पर आपका बदला लेने के लिए आपकी माँ बनी हुई है। तो जब कभी होता है ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मदर बन जाती है, जब किसी माँ को अपने बच्चों की परवाह ही नहीं होती है। बहुत सारी न्यूज़ में भी आ जाता है कि माँ ने ही बच्चे को ख़त्म कर दिया, या फिर बहुत सारी माँ-बाप होते हैं जो बच्चे को जन्म देते ही कहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये वही होते हैं कार्मिक, कार्मिक होते हैं जिनका दिल पत्थर का होता है और पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ कर्मा बॉन्डिंग होती है जो नेगेटिव होती है, इस वजह से ये रिश्ते भी बदनाम हो जाते हैं गाइस, माता-पिता वाले रिश्ते भी। तो ये कहीं न कहीं पर सब कार्मिक साइकिल्स होती है। तो ये किसी की खुद की माँ भी है गाइस, तो खुद की माँ से ही किसी को सतर्क रहने के लिए बोला जा रहा है। और ये बात बोलना भी अच्छा नहीं लगता है गाइस, लेकिन हाँ, है तो है। तो यूनिवर्स अगर चाहते हैं आपको अवेयर करना तो वो हर हाल में करेंगे। अब किसके साथ मैसेज रेज़ोनेट हो रहा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। होता है गाइस, जो एक्सपीरियंस करता है उसे ही पता है, बाकी दुनिया के लिए तो माँ-बाप भगवान की जगह पर होते हैं, लेकिन जो इस दौर से गुज़रता है, टॉक्सिक मदर और फादर जिनके भी हिस्से में आते हैं, वही बच्चे जानते हैं कि क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है। तो ये वाली एनर्जीज़ है और आपके जो भी ये मेल एंसेस्टर्स हैं, वो आपको इनसे अवेयर करना चाहते हैं। वो आपको बोलना चाहते हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। वो 24/7 आपको वॉच कर रहे हैं। और अगर आपने किसी एनर्जी को होल्ड करके रखा है, आप अगर किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप उनसे खुलकर कम्युनिकेट कीजिए, क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है। बिकॉज़ आप में से किसी के माइंड में ज़रूर से ज़रूर चल रहा है कि आप किसी से बात करना चाहते हो, तो आपको उनसे बात कर लेनी होगी, बिकॉज़ उनसे बात करने से आपको बहुत सारी चीज़ों का हल मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो ये किसी का कोई अपने पार्टनर से बात करने के बारे में सोच रहा है, या फिर आप कोई है ऐसा इंसान आपके लाइफ में कि आपके माइंड में वो बार-बार आ रहा है कि भाई इससे मुझे एक बार बात कर लेनी चाहिए। तो आपके जो मेल एंसेस्टर्स हैं वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से कन्फर्म करना चाहते हैं कि आप उस इंसान से एक बार बात कर लीजिए। आपके लाइफ की बहुत सारी समस्याएँ यहाँ पर आसान हो जाएगी, राइट? और आपको बहुत ज़्यादा बर्डन में जीने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बर्डन आपने कैरी किया हुआ है, उसे रिलीज़ करने का वक़्त आ चुका है। यहाँ पर देखो 2 टाइप के ऑडियंस है, कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छे तरीके से एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक कर दिया है और बहुत जल्द आपकी लाइफ में नई खुशियाँ आने वाली है, नए दरवाज़े आपके लिए खुलने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक किसी पितृदोष में अटके हुए हैं, बहुत सारा एंसेस्ट्रल जो बैगेज है, आपके पूर्वजों की जो पीड़ा है, उन्हें मिला हुआ जो श्राप है, वो आज भी आपके अंदर पनप रहा है। तो कहीं न कहीं पर आपको प्रॉपर्ली इनवर्क करके वो एनर्जी हील करनी होगी, तभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉज़िटिव अट्रैक्ट होगा। ये भी आपके मेल पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो भी फीमेल्स है, अगर आपकी माताजी इस दुनिया में नहीं है, अगर आपकी नानी इस दुनिया में नहीं है, अगर आपकी दादी इस दुनिया में नहीं है, तो उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है? तो देखो गाइज़, ये जो भी है ना, ये फीमेल जो भी है, ये फीमेल आपकी पूर्वज आपको ये बताना चाहती है कि देखो इनके लाइफ टाइम में ना इनके साथ भी इनजस्टिस हुआ है। जब ये ज़िंदा थी,
तो इनके साथ भी कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ था और सेम साइकिल्स आपके लाइफ में भी रिपीट हो रही हैं। तो आपको वो साइकिल्स रिपीट नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आपकी दादी, नानी या माताजी हैं, तो देखो आपके जो दादाजी रहे हैं, नाना जी रहे हैं या फिर आपके फादर जो रहे हैं, उन्होंने भी उनके साथ कुछ न कुछ गलत किया था, इनजस्टिस किया था, मारपीट की थी या कुछ न कुछ हुआ था दोनों के बीच में। तो आप उनके आगे की पीढ़ी हो, तो आपको वो पैटर्न उनका रिपीट नहीं करना है, जो आपके दादाजी ने उनकी पत्नी के साथ किया, जो आपके नाना जी ने उनकी पत्नी के साथ किया, जो आपके फादर ने उनकी पत्नी के साथ किया, वो पैटर्न आपको आपकी लाइफ पार्टनर के साथ रिपीट नहीं करना है। ये फीमेल एंसेस्टर्स का मैसेज है आपके लिए। राइट। और अगर आप फीमेल हो, आप खुद फीमेल हो, तो भी सेम है कि आपको आपके मेल पार्टनर के साथ वही पैटर्न रिपीट नहीं करना है। राइट। वैसे तो मैक्सिमम जो फीमेल्स टैरो रीडिंग्स देखती है उनके खुद के साथ ही इनजस्टिस हुआ होता है। लेकिन अगर रेयर केस में कोई है फीमेल जो खुद टॉक्सिक है, जिसने खुद मैस्कुलिन एनर्जी होल्ड करके रखी हुई है, तो ऐसी फीमेल के लिए मैसेज है कि आपने अगर आपके मेल पार्टनर के साथ कुछ गलत किया है तो वैसा आपको नहीं करना है। और बाकी के मैसेज फिर वाइस वर्सा आप ले सकते हो। तो वो देखो फीमेल आपको ये बोलना चाहती है कि आपकी जो भी फीमेल एंसेस्टर थी वो भी उनके लाइफ टाइम में लव मैरिज करना चाहती थी शायद। उनके लाइफ में भी वो शायद किसी और से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज़ कास्ट, कल्चर, रिलीजन या फिर कुछ ना कुछ रहे हैं प्रॉब्लम्स गाइज़, शायद ये आपको भी नहीं पता है बिकॉज़ बड़े लोग उनकी पर्सनल लाइफ शेयर पहले तो नहीं करते थे। अब देखो अब ज़माना अलग है तो माँ-बाप की हर एक चीज़ बच्चों को पता होती है, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। बहुत सारी चीज़ें सीक्रेटिव रखी जाती थी, तो ये जो आपके पहले वाले पूर्वज हैं, फीमेल ख़ास करके, तो उनकी शादी उस इंसान से नहीं हो पाई जिनसे वो करना चाहती थी। तो वो जो पैटर्न एक चलता आ रहा है ना आपके घर में भी, अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हो और वो अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज़ ऑफ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, तो वो आपको ब्रेक करना है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन, फलाना-ढिमकाना, हमारा ट्रेडिशन ऐसा है भाई, हमारे यहाँ पर ऐसा ही होगा, हमारे वहाँ पर वैसा ही होगा। तो इन चीज़ों को आपको ब्रेक करना होगा। फिर ही आपका लव मैरिज आपके डिज़ायर पार्टनर के साथ हो सकता है। लेकिन गाइज़ देखो यहाँ पर जो लव मैरिज वाला सीन है ना, ये सामने वाला जो पर्सन है जिससे भी आप प्यार मोहब्बत करते हो, देखो इक्वल एफर्ट्स होना ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है ना कि दोनों भी पार्टनर्स एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी होते हैं, लेकिन परिवार की वजह से शादी नहीं हो पा रही है। तो ये उन लोगों के लिए है, अगर आपका पार्टनर खुद ही छोड़कर आपको भाग रहा है, तो ऐसे हालात में ये मैसेज आप अपने ऊपर मत लीजिए। तो फिर आपका पार्टनर ही चीटर है जो आपको कमिट नहीं कर रहा है, तो वो अलग बात होती है, राइट? लेकिन जहाँ पर दोनों भी राज़ी है, लेकिन घर परिवार वाले लोग वहाँ पर बहुत अड़ंगे क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको वो जो फैमिली में चलते आ रहा हुआ पैटर्न है ना, वो ब्रेक करना है। घरवालों को कन्विंस करने की कोशिश करनी, देखो एक ना एक दिन घरवाले कन्विंस हो ही जाते हैं। अगर ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है ना गाइज़, तो ये मरते दम तक आपका वेट कर सकता है, वो किसी और से शादी नहीं करेगा और ना आप किसी और से शादी करोगे। जो लोग शादी कर लेते हैं, वो कभी भी एक-दूसरे से जेन्युइन प्यार करते ही नहीं हैं, या फिर वो कार्मिक रिलेशनशिप होता है, उतना ही सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उतने समय तक चलता है और उसके बाद खत्म हो जाता है, राइट? लेकिन जो सोल पार्टनर्स होते हैं, जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं, वो कभी भी अपने पार्टनर से अलग हो ही नहीं पाते हैं और वो मरते दम तक कहीं न कहीं पर उसी पार्टनर का वेट करते हैं और किसी और के साथ कभी भी रिश्ते में नहीं जाते। तो ये तो आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने बताया है बिकॉज़ टॉपिक ऐसा है जो आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर सकता है। तो पार्टनर अगर लॉयल है तो ही पैटर्न मतलब वेट करो, अदरवाइज़ आपके हिसाब से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। तो ये आपकी फीमेल महिला के साथ जो भी मतलब सॉरी जो भी आपकी फीमेल एंसेस्टर है उनके साथ ये हुआ था, तो वो आपको ये बताना चाहती है, राइट? दूसरी एनर्जी ये है गाइज़ कि ये जो फीमेल एंसेस्टर है आपकी, उनके पास कुछ ना कुछ पावर्स थी गाइज़ पास्ट में, और वही पावर्स उनकी जो पावर्स है वो आप में आई हुई हैं। तो वो आपको कहीं न कहीं पर, और ये जो फीमेल एंसेस्टर है ना गाइज़ किसी की, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये किसी हायर रियल्म्स में है।
बहुत ज़्यादा ये मतलब पवित्र ऊर्जाओं में प्रवाहित हो रही है। अब देखो पहला वाला जो लव मैरिज वाला मैसेज है वो अलग हो सकता है, ये जो एनर्जी है ये अलग है बिकॉज़ हर एक का एंसेस्टर का मैसेज सेम नहीं हो सकता है, राइट? अलग-अलग एंसेस्टर्स हो गए, कुछ अभी भी लोअर वाइब्रेशन में स्टक हैं, लेकिन आपके लिए वो मैसेजेस कन्वे करते हैं और जो ये हाई वाइब्रेशन में है, जो किसी एक अच्छी जगह पर पहुँच चुके हैं, ये जो फीमेल एंसेस्टर है आपकी, इनके पास ये जब ज़िंदा थी तो कोई बहुत बड़ी पावर थी इनके पास, या ये खुद हीलर हो सकती है, ये कोई बहुत बड़ी संत हो सकती है और ये बहुत ही मतलब एक पावर कैरी की हुई है, इनका जो तेज है बहुत ज़्यादा था गाइज़। और ये अगर मैरिड भी थी ना आपके मतलब पिता के साथ, दादा या नाना के साथ, तो देखो एक वक़्त बाद इन्होंने पूरे मतलब लाइक कि अ, शादीशुदा ज़िंदगी में रहते हुए भी इन्होंने एक वक़्त बाद पूरे ब्रह्मचर्य का पालन किया है। गृहस्थ जीवन में थी, शादीशुदा थी लेकिन उसके बावजूद और आपके जो ये मेल एंसेस्टर है उन्होंने भी शायद उन्हें सपोर्ट किया था। तो ये पूरे ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया था और उसी की एनर्जी आप में भी प्रवाहित हो रही है। तो ये पॉज़िटिव ब्लेसिंग और उनकी पॉज़िटिव एनर्जी आपके अंदर है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। मतलब देखो कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो काम वासना होती है। तो वो आपके अंदर मतलब आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस है या फिर आप उस एनर्जी को काफ़ी अच्छे से अगर कंट्रोल कर पाते हो, आप पूरी तरीके से कंट्रोल में हो, तो ये जो एनर्जी आई है ना आपके अंदर वो आपके इस फीमेल एंसेस्टर की अ, तरफ से आपकी तरफ आई हुई है ये मैसेज। आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो। देखो कुछ लोग होते हैं जिनका अपने इंद्रियों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। और वो अपनी इस पवित्र ऊर्जा को ऐसे ही खर्च कर देते हैं, गलत जगह पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उस ऊर्जा को कंट्रोल करना आता है और सही जगह पर डालना आता है, ताकि वो अपनी ऊर्जाओं को असेंशन में इस्तेमाल कर सकें, अपने आत्मा की जागृति के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है गाइज़। और इनकी लाइफ़ में देखो ये तो मैसेज एक किसी का है, अब आगे जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो कोई ऐसी फीमेल है गाइस जो आज भी किसी जगह पर अटकी हुई है। उनके लाइफ टाइम में इन्होंने किसी का दिल तोड़ा था, इन्होंने किसी को चीट किया था और ये अभी भी अटकी हुई है। कहीं न कहीं पर इनकी सोल तड़प रही है। ये भी मैसेज है यहाँ पर, तो वो चाहती है कि इनके सोल को आप रिलीज़ करो। या फिर देखो गाइस ये जो मैसेज है ना यहाँ पर ये अचानक से ऐसी भी सोल यहाँ पर कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है ना, लाइक देखो ये आपके खानदान में लाइक कोई जो भी आपके खानदान के जितने भी लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं ना, वहाँ पर कोई फीमेल्स है गाइस जो जिनकी मृत्यु जलकर हुई है। जिनकी मृत्यु जलकर हुई है या फिर किसी को ख़त्म किया गया है गाइस जानबूझकर, या तो मेंटली टॉर्चर करके या फिर किसी ने सुसाइड कर लिया या फिर किसी का मतलब पूरी तरीके से जानबूझकर ट्रैप लगाकर किसी को ख़त्म किया है, किसी फीमेल को। तो ये जो है ना गाइज़ हो सकता है इनकी एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है बार-बार, लेकिन आप या तो समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप खुद ही डर जाते हो कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। तो देखो ये जो एनर्जी है ना ये आपको हार्म नहीं करना चाहती है। ये उनकी मुक्ति आपसे माँग रही है बिकॉज़ आपके अंदर कुछ पावर्स हो सकती है, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो सकता है, इस वजह से या तो आपको खुली आँखों से ये एनर्जीज़ दिखाई देती है या फिर आपको सेंस होता है कुछ ना कुछ एनर्जीज़। तो ये एनर्जी आपसे मुक्ति माँगने की कोशिश कर रही है कि इनके साथ जो भी गलत हुआ है, आप इन्हें रिलीज़ करो। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि ये आपके ख़ानदान में किसके साथ हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ से पता लगाना होगा और जो भी हुआ है, कहानी क्या थी, स्टोरी क्या थी और उन लोगों को आपको बोलना होगा कि आपको अच्छी तरीके से इनका जो भी श्राद्ध होता है, जो कुछ भी होता है वो रिचुअल अच्छे तरीके से करने होंगे, अदरवाइज़ आप अपने लेवल पर प्रेयर्स कर सकते हो, राइट? तो ये भी मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और और अगेन एक मैसेज है गाइज़ कि कोई यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहा है, तो आपकी ये जो फीमेल एंसेस्टर्स है, वो आपको बताना चाहती है कि अब वक़्त आ चुका है आपके लाइफ़
आपके जो भी स्टक सिचुएशंस है उससे आपको रिलीफ मिलने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है गाइज़, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये जो न्यू बिगिनिंग्स है ना गाइज़, ये आपके करियर में हो सकती है, बिज़नेस में हो सकती है या फिर आपके लव रिलेशनशिप्स में हो सकती है, किसी का लव मैरिज हो सकता है, किसी की शादी बहुत समय से डिले पर थी, पोस्टपोनमेंट में थी, तो किसी की शादी फिक्स हो सकती है। किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कुछ इश्यूज़ थे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। देखो, अगर आपने आपके लिए मैसेज ये भी है गाइज़ कि कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी रेडी नहीं हैं, राइट? तो ये जो आपकी पूर्वज महिला है वो आपको बताना चाहती है कि जितना ज़्यादा आप ज़िद में जियोगे, जितना ज़्यादा आप खुद की मतलब खुद का ही चलाने की कोशिश करोगे, तो वो आपके ही पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हो। बिकॉज़ फीमेल की एनर्जी में भी लवर्स का कार्ड है गाइज़, और जो मेल एंसेस्टर्स थे वहाँ पर भी टू ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं न कहीं पर ना ये आपके लव रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ़ को ही इंडिकेट कर रहा है। तो आपके मेल एंसेस्टर्स भी आपको यही बताना चाहते हैं कि करंट में आपके कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो आपके प्रॉब्लम्स सही होने वाले हैं। लेकिन कहीं न कहीं पर आपके अंदर जो गुस्सा है, आपके अंदर जो ब्लेम की एनर्जी है, कहीं न कहीं पर ईगो आपका ट्रिगर हो जाता है कि मैं ही क्यों पहल करूँ, या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से जो कुछ भी आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हुई है ना गाइज़, तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पहले क्लियर करो। जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो जाती है ना, तब तक क्या होगा, आप अपने हिसाब से सोचते रहोगे और आपका पार्टनर उनके हिसाब से सोचते रहेगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है। कहीं न कहीं पर आप दोनों को अगर लगता है कि इस कनेक्शन में आप दोनों को रहना है और आगे बढ़ना है, तो देखो, आपको कुछ न कुछ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत ज़रूर से ज़रूर है। ये मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अगर आप खुद ही नहीं रहना चाहते हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन है गाइज़, तो फिर ये आपका फ्री विल होगा, लेकिन यहाँ पर जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी कनेक्शन है आपका, चाहे ये आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे ये आपकी मैरिड लाइफ है, ये जो पर्सन है, मतलब आप खुद भी और आपका जो पार्टनर है, मेल या फीमेल, आप दोनों को भी आपके पूर्वजों ने भी चुना है और आपके इन-लॉज़ साइड पूर्वजों ने भी चुना है, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल भी हो। बिकॉज़ देखो, वो अब स्पिरिट वर्ल्ड में है। जो चीज़ें आप खुली आँखों से नहीं देख पाते हो या फिर आप उतने स्पिरिचुअली अवेयर नहीं हो, तो आप सेंस नहीं कर पाते हो, लेकिन आपके पूर्वज सब चीज़ें सेंस कर पाते हैं, बिकॉज़ वो अब किसी अलग दुनिया में हैं। तो उन्हें पता है आपका भविष्य क्या है, आपके पार्टनर का भविष्य क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, और बीच में किन लोगों ने रायता फैलाया है या फिर आप दोनों ने ही फैलाया है। तो अब वक़्त आ चुका है वो सारी चीज़ें क्लियर आउट करने का। तो आपकी फीमेल एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर है और मेल एंसेस्टर की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर है। तो एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है गाइज़। जो ब्लेसिंग्स है उसे आप खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए, एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, और जिन भी लोगों के एंसेस्टर्स अभी भी स्टक हैं, तो उन्हें रिलीज़ करने के लिए आपको रिचुअल्स करने होंगे गाइज़। ये भी मैसेज है यहाँ पर, ओके? तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।